मगर इस बार भी मैं संकल्प लूँगा, वो मैं आपको दिवाली के आसपास या फिर दशहरे की मैं बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे संकल्प के साथ साथ सभी लोग जुड़े। इसमें शहर के, राज्य के और पूरे देश के और साथ साथ में विश्व के हित के लिए है। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ लोगों को अपना कर लेते। राजनीति क्षेत्र में जब से वो सक्रिय हुए हैं, आपने देखा होगा ये जो जनता बाहर है या जो भी चाहने वाले हैं, वो संख्या बताती है कि किस तरह से उन्होंने जनता को प्रेम दिया है और जो देते हैं वही वापस मिलता है। जो बोओगे वही पाओगे, और इन्होंने जो बोया है आज वो जनता ने इनको शुभकामनाओं के रूप में दिया। तेरा तुझको अर्पण मैं निमित्त मात्र, यानी वो जो भी कार्य करते हैं लोगों को एक ही बात कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ। यही बात तो है जो मीरा भाईंदर शहरवासियों के वो दिल में बस गए हैं। आज उनका जन्मदिवस था और उन्हें बधाई देने के लिए नेताओं से लेकर आम पब्लिक तक यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए थे हंसमुख गहलोत जी को बधाई देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो उनके शुभ चिंतक हैं मीरा भाईंदर शहर में, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, उनके लिए वो मंदिरों में पूजा पाठ, महामृत्युंजय जाप, अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को खाना खिलाना, वृद्ध आश्रम में जा खाना खिलाना, मनपा स्कूलों में जाकर नोटबुक देना, ज्योमेट्री बॉक्स देना, कलर पेंसिल देना, यानी कि आप समझ सकते हो कि किस तरह से नेता हैं। आज उनका जन्मदिवस था तो जहाँ पे सभी लोग ने उन्हें बधाई दिया। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 2 बोर्ड मारे गए हैं जहाँ पे लोग अपने अपने विचार लिखे हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक बोर्ड यहाँ पे है, एक बोर्ड हमारे पीछे, पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने अपने यहाँ पे विचार लिखे हैं। हंसमुख भाई हंसता और हंसता चेहरा निस्वार्थ आपकी दोस्ती प्रतीक है। नोट पर गांधी जी, मीरा भाईंदर में हंसमुख भाई जैसा कोई नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं लव यू, ये मीरा भाईंदर के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने भी अपना यहाँ पे साइन करके गए हैं, यानी कि वो भी इनके काम से काफ़ी प्रभावित हैं। इनको पता है कि हंसमुख जैसा नेता उनके साथ में है। ये लोगों का प्यार ही बता रहा है कि वो लोगों के दिल में किस तरह से बसे हैं। चलिए बात करते हैं हंसमुख गहलोत जी से और यहाँ पे उन्हें बधाई देने आए। मनुष्य जीवन धारण किया है तो सबसे पहले आपकी इच्छा और आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप मनुष्य को ही काम में आ सके जीवन के अंदर, और साथ ही साथ में जितना हो सके अपनी तरफ से ये जग को, ये दुनिया को, चाहे पशु प्राणी हो या मनुष्य हो, सबको सेवा में दे। अब कही बात आपने कि संकल्प लेने की बात, तो संकल्प एक व्यक्तिगत इंसान का अपना इच्छा होती है और जो अपने कर्मों द्वारा वो करता रहता है, वो संकल्प किसी के सामने नहीं कहता है। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बार भी मैं संकल्प लूँगा, वो मैं आपको दिवाली के आसपास या फिर दशहरे की मैं बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे संकल्प के साथ साथ सभी लोग जुड़े। इसमें शहर के, राज्य के और पूरे देश के और साथ साथ में विश्व के हित के लिए है। और मैं आशा रखता हूँ कि वो संकल्प में मेरे साथ लोग जुड़ेंगे और वो संकल्प पूरा होगा भविष्य में। ये मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के चरणों में। आम जनता का संकल्प मैंने कहा आपको अभी नहीं बताऊँगा, ये वादा रहा कि आपको मैं दिवाली के आसपास या दशहरे के बाद में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वो संकल्प अभी बताना मुझे ऐसा नहीं लगता उचित है। उसके बारे में मैं विचार विमर्श करूंगा। लेकिन ये वादा रहा
कि ये शहर हित के लिए रहेगा, राज्य हित के लिए रहेगा, देश हित के लिए रहेगा, साथ ही साथ में पूरी दुनिया के हित के लिए रहेगा। और मुझे ये भी विश्वास है, फिर से दोहरा रहा हूँ, कि जनता इसमें मुझे साथ देगी, पूरा यकीन है। ये तो कहते हैं कि जैसे आप बोओगे वैसे आप काटोगे। बड़े राजनेता क्या करते हैं मुझे पता नहीं, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और कोशिश करता हूँ कि लोगों के हित में काम करूँ, लोगों के लिए काम करूँ। और जितना मैंने देखा कि अगर आप लोगों के हित के लिए अगर काम करते हैं तो 100% वापस से वो दुगना लौटाते हैं, प्यार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। 2.5 साल आप उप महापौर रहे और 2.5 साल के अंदर ही ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, कोरोना काल भी था, फिर भी आप लोगों के दिल में बस गए। भाईंदर ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, कहते हैं ना ईस्ट या वेस्ट, हसमुस इज अ वेस्ट। एक लोगों की एक बोलते हैं ना कि एक उम्मीद, कि आपसे ज़्यादा उम्मीद है कि आप कुछ और भी करें और आगे बढ़ें। नहीं, ये बात तो हमेशा कि जब पद भी आता है और जब लोग उम्मीद भी करते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि उस उम्मीद पे आप खरा उतरे। और रही कि भाई कोरोना की, तो आप मानो या नहीं मानो, बहुत लोग इससे शायद वंचित हो रहे थे या डर भी रहे थे कि कोरोना काल के अंदर किस तरीके से काम करके। मैं तो कहूँगा कि भगवान ने और हमें निमित्त बनाया था उस काल के अंदर कि ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। और मैंने अपना पूरा दायित्व और पूरी कोशिश की कि लोगों के सोच पे या उनकी तकलीफ़ों में या उनके काम में हमेशा मैं खड़ा रहा, यह मैंने प्रयत्न किया। बाकी लोग ही इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। और आगे आने वाले भविष्य में जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ये कर दूँगा, फलाना कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन हाँ, जितनी भगवान मुझे ताकत देंगे, जितना लोग मुझे प्यार देंगे, मैं उतना लौटाने की पूरी कोशिश करूँगा, ये वादा करता हूँ। जितने लोग आपको बधाई देने आए थे, जो आपके शुभचिंतक थे, जो काफ़ी दिनों से, एक हफ्ते से अलग अलग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? संदेश कुछ नहीं दे सकते, खाली इतना कह सकता हूँ आपके माध्यम से सभी मेरे शुभ चिंतकों को कि उनका मैं ऋणी हूँ, और ये ऋण मैं अपने काम के बलबूते से उनको फिर से लौटाऊंगा। ये चाहूँगा आपके माध्यम से सभी मेरे शुभ चिंतकों को, जो मेरे हित चिंतक है और जो जनता है, जो प्यार करती है, जो आशीर्वाद देती है, इस बार वो निमित्त बने मेरे पूजा पाठ के लिए। इस बार वो निमित्त बने मुझे अपने भाव के लिए, कहते हैं कि बुज़ुर्गों को, या जिसे मैं नाम से हमेशा पुकारता हूँ, गोल्डन सिटीज़न यानी स्वर्ण नागरिक, उनकी सेवा करने का मौका मिला। और फिर से मैं एक निमित्त बना कि बच्चों को मैं कुछ शिक्षा दे सकूँ, उनके काम में आ सकूँ। उन्होंने भाव दिखाए, निमित्त मात्र के हिसाब से मैं निमित्त बना, और तेरा तुझको अर्पण मैं लौटाऊंगा अपने काम के माध्यम से, अपने कर्मों द्वारा, ताकि उनको भी अपने जीवन में आने वाले हमेशा उनके काम के लिए हमेशा साथ खड़ा रहूँ। ये आपसे कहते आह्वान करता हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से जीवन रहे मेरा, ताकि लोगों की मैं अपने परिवार की ओर से, तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और शहरवासियों की ओर से इनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और हम 5 दोस्त थे, उसमें से हसमुख भाई एक है जो साथ ही बड़े हुए, सुख दुख के साथी बन के रहे, और भगवान इनको दीर्घ आयु दे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ लोगों को अपना कर लेते। राजनीति क्षेत्र में जब से वो सक्रिय हुए हैं, आपने देखा होगा ये जो जनता बाहर है या जो भी चाहने वाले हैं, वो संख्या बताती है कि किस तरह से उन्होंने जनता को प्रेम दिया है, और जो देते हैं वही वापस मिलता है। जो बोओगे वही पाओगे, और इन्होंने जो बोया है आज वो जनता ने इनको शुभकामनाओं के रूप में दिया है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ इसी तरह से इनका सिलसिला चालू रहे, और शहर की भी सेवा करे और सभी को अपना बनाए।